प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 2 असल धन पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। प्यारे बच्चों, यह पाठ दारा नाम के व्यक्ति पर आधारित है, जो था तो गरीब लेकिन था बहुत बुद्धिमान और ईमानदार। वह एक चरवाहा था जो बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। ईरान के किसी गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला दारा भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े पहनता था और मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाता था। गरीब होने के बाद भी गांव वाले उसके बुद्धिमान होने के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। बच्चों, यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन दौलत होगी तभी आपका सम्मान किया जाएगा। कई बार आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण आप समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। अब दारा की बुद्धिमानी के कारण गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे और अपनी हर समस्या और झगड़े का निपटारा दारा से ही करवाते थे। धीरे धीरे उसकी समझदारी के किस्से ईरान के शाह तक पहुंचे और शाह ने उसकी बुद्धिमानी को परखने के लिए उसके पास अपनी एक समस्या भेज दी, जिसका समाधान दारा ने चुटकियों में कर दिया। अब शाह बहुत खुश हो गए और उन्होंने दारा को अपने राज दरबार में बुलाया तथा अपने साथ ही राज दरबार में रहने को कहा। दारा को बहुत अच्छा लगा और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित शाह हर काम उसकी सलाह से ही करता था और पता है उसे कहाँ बैठाता था? अपने सिंहासन के बिल्कुल पास। धीरे धीरे दारा का सम्मान जब दरबार में बढ़ने लगा तो सभी दरबारी दारा से जलने लगे। उनके मन में दारा के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी कि ये इतने कम समय में शाह के निकट आ गया और हम इतने समय से रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमें वो सम्मान नहीं मिला जो दारा को प्राप्त हो रहा है। वे सभी दरबारी आपस में मिलकर शाह की नज़र में दारा को गिराने के अवसर ढूंढने लगे, लेकिन शाह ने उन्हें डांटकर चुप करवा दिया। थोड़े समय बाद बादशाह ने दारा को उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, जान और माल भी सुरक्षित नहीं था। ऐसे में दारा ने वहाँ जाकर समझदारी से लोगों की परेशानियां सुनी, जगह जगह सभाएं की और दोषियों को सजा भी दिलाई और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था उन लोगों को न्याय भी दिलाया। इस तरह से वहाँ व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई और शाह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि जिस दारा के ऊपर उसे विश्वास था उसने अपनी बुद्धिमानी से वहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया। दारा की एक विशेषता यह भी थी कि वह जहाँ भी घोड़े पर जाता था तो अपने साथ एक और घोड़ा रखता था। जानते हो उस दूसरे घोड़े पर वह क्या रखता था? एक बक्सा। हमेशा उस पर एक बक्सा रखा होता था। शाह की नज़र में बढ़ते हुए दारा के सम्मान को खत्म करने के इरादे से दरबारियों ने अब योजना बनाई कि वो शाह को भड़काएंगे और उन्होंने अब शाह को भड़काते हुए यह कहा कि दारा ईमानदार नहीं, बेईमान है, ढोंगी है। और इस बात की पुष्टि वे दारा के साथ रहने वाले बक्से को देखकर कर सकते हैं। यानी दरबारियों ने शाह को कहा कि हमारे पास सबूत है दारा की बेईमानी का, क्योंकि वह अपने साथ एक बक्सा ज़रूर रखता है और शायद उस बक्से में वह बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ धन रखता है। अब जब शाह ने यह सुना तो शाह ने दारा को अपने पास बुलाया और सबके सामने उसे अपना बक्सा खोलने को कहा। प्यारे बच्चों, अब पता है क्या होता है जब दारा का बक्सा खुलता है तो उसमें से धन या अन्य कोई कीमती सामान नहीं निकलता। निकलता है तो क्या? भेड़ की ऊन से बना एक फटा पुराना कोट। सब हैरान रह गए कि सोचा क्या था और क्या निकला। उनकी योजना विफल हो गई। अब सुनो,
दारा अपने साथ ये फटा पुराना कोट क्यों रखता था? वो इसलिए रखता था ताकि उसे अपना गरीबी वाला पुराना समय हमेशा याद रहे और उसके मन में कभी भी घमंड ना आए। यह जानकर शाह और दरबारी अपनी गलत सोच पर शर्मिंदा हुए और शाह ने दारा पर गर्व करते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि असल धन पाठ नेकी और ईमानदारी को ही जीवन का वास्तविक धन सिद्ध करता है। चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, लेकिन वास्तव में सच्ची दौलत जो है वो नेकी और ईमानदारी होती है। इसलिए जिस पुराने और साधारण से कोट को दारा ने अपना असल धन कहा, वह कोट दारा के सच्चे और खरे स्वभाव का प्रतीक था। इसलिए इस पाठ के लिए असल धन एक उपयुक्त शीर्षक है। बच्चों, आप देखते हैं ना अपने जीवन में कि कुछ लोग धन, दौलत, मान, सम्मान पाकर अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं और वो पुराने दिन भूल जाते हैं। लेकिन दारा अभिमान में नहीं रहना चाहता था। वह जानता था कि किसी भी विषय क्षेत्र में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। देखो बच्चों, विद्या का अभिमान हो जाने पर विद्या बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। प्रशंसा और प्रसिद्धि, इसको पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग बहुत अभिमानी हो जाते हैं। अभिमानी होने पर देखो उनके विकास का रास्ता वहीं रुक जाता है। इसीलिए दारा अपने साथ अपना असल धन कोट रखता था ताकि वह उसके मन में अभिमान ना आने दे और उसे उसके पुराने दिनों की याद दिलाता रहे। इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। चरवाहा, जो भेड़ बकरियां चराता हो। अदब, सम्मान, कीड़े निकालना, ये एक मुहावरा है। दोष निकालना। आंखें चमकना, यह भी एक मुहावरा है। खुश होना। सन्नाटा, ऐसा वातावरण जिसमें कोई शब्द या ध्वनि ना हो। पर्यायवाची शब्द। दिन, दिवस, वार, वासर। नया, नवीन, नूतन, आधुनिकतम। बुद्धि, मति, प्रज्ञा, सुझाव, सलाह और परामर्श। पुराना, प्राचीन, पुरातन और जीर्ण। विलोम शब्द। गरीब, अमीर। पुराने, नए। आधी, पूरी। सम्मान, अपमान। गुण, अवगुण। कठिन, सरल। दूर, पास। राजा, रंक। झूठा, सच्चा। न्याय, अन्याय। बेईमानी, ईमानदारी। दुखी, सुखी। एकत्र करना, त्याग करना। उचित, अनुचित। भ्रष्ट, ईमानदार। शांति, अशांति। दिन, रात। साधारण, असाधारण। सुधरने, बिगड़ने। बुद्धिमान, मूर्ख। उत्तर, प्रश्न। उचित, अनुचित। भ्रष्ट, ईमानदार। इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, चलिए देखते हैं। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। कीड़े निकालना, दोष निकालना। मुंह चढ़ा रखना, यानी सर चढ़ाना। मन को धक्का लगना, दुख पहुंचना। कान भरना, चुगली करना। सन्नाटा छा जाना, किसी भी प्रकार की कोई आवाज ना होना। सर शर्म से झुक जाना, यानी शर्मिंदा होना। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। आंखों में चमक आना, खुश हो जाना। आंखें आश्चर्य से फैल जाना, हैरान हो जाना। हुक्म बजाना, आज्ञा देना। प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा धन यदि कुछ है तो वह मनुष्य का चरित्र धन है, जो संस्कारों की पवित्रता से ही प्रकट होता है, बुरी आदतों से बचने पर ही प्रकट होता है। इसलिए अपने चरित्र के प्रति जो व्यक्ति शुरू से ही ध्यान रखते हैं और सजग रहते हैं, उनके जीवन में बुराइयां कभी नहीं पनपती। इसलिए
बुराइयों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प लें, बुराइयों के परिणाम को देखें और हमेशा अच्छे लोगों की संगत करें, सत्संगति करें। वर्तमान में माता पिता उच्च शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके संस्कारों की तरफ कोई कोई अभिभावक कभी ध्यान नहीं देते। आजकल माता पिता में भी यह कमी है कि वो बच्चों की पढ़ाई का तो पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चों में संस्कारों के प्रति उनमें कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती। शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो वही शिक्षा सार्थक है जिसके साथ संस्कार होते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छी संगति करने से व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिससे हमारी सोच का स्तर बढ़ता हो और जिससे हमारी चिंतन धारा भी अच्छी होती हो।